15 अगस्त तक महागठबंधन के घटक दलों में टिकट का बंटवारा हो जाएगा। जी हाँ, मैं जानता हूं कि यह तारीख निकल चुका है, लेकिन यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात इसी साल फरवरी के महीने में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तेजस्वी यादव ने फरवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त तक हम लोग आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे। लेकिन डेट तो निकल गया और 6 बैठकों के बाद भी आरजेडी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। अब जानकारी ऐसी है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सितंबर महीने में, मतलब आखिरी में होगा। पूरा अगस्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में चला जाएगा। इसी वजह से इसमें लेट होना है। खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। कांग्रेस के खाते में 50 से 55 सीट तक आ सकता है। दोनों पार्टियों ने अपने कुछ प्रत्याशियों को फील्ड में जाने का इशारा भी कर दिया है, जबकि लेफ्ट की पार्टियां सीट बंटवारे में लेट लतीफी से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि लेफ्ट और मुकेश सहनी की पार्टी जो है सीटों का तालमेल जल्दी करने के मूड में है, ताकि वह अपनी तैयारी शुरू कर सके। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी जो है आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीआईएम और वीआईपी पार्टी शामिल है। अभी इस गठबंधन में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के भी शामिल होने की संभावना है। अब हम यह डिकोड करने की कोशिश करते हैं इसमें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के पीछे क्या रणनीति है और कौन कौन सी पार्टी चाहती है कि जल्दी से सीटों का बंटवारा हो। अब तक महागठबंधन की पार्टियां 6 बैठकें कर चुकी है। इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेकर प्रचार और घोषणा पत्र तैयार करने तक की कमेटियां का गठन किया जा चुका है। लेकिन सीट बंटवारे में देरी के 2 कारण अभी तक समझ आ रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है कि गठबंधन की पार्टियों पर दबाव बनाना। इस वक्त गठबंधन में 6 पार्टियां हैं और कांग्रेस से लेकर लेफ्ट और विकासशील इंसान पार्टी तक सीटों की डिमांड अधिक कर रही हैं। मुकेश सहनी 60 सीट तो लेफ्ट की खासकर माले पिछले प्रदर्शन को आधार बनाकर अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है। सूत्र के अनुसार खबर यह है कि आरजेडी हो या कांग्रेस, दोनों बाकी पार्टियों को अधिक सीट देने के पक्ष में नहीं है। सीटों के तालमेल में देरी के पीछे यही अहम कारण माना जा रहा है। अगर सीटों का बंटवारा देर से होगा तो पार्टियां जल्दी समझौता करने को तैयार हो जाएंगी। ध्यान रहे कि इससे पहले 2020 के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मुकेश सहनी के साथ खेला हो गया था, जब उन्होंने कहा था कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है। दूसरा कारण यही कि एनडीए की रणनीति का वेट एंड वॉच हो रहा है। सत्ताधारी एनडीए में भी अभी सीटों का तालमेल नहीं हो पाया है। एनडीए की औपचारिक रूप से एक भी बैठक नहीं हुई है। महागठबंधन की नजर इस पर भी है। आरजेडी कांग्रेस चाहती है कि हम अपनी सीटों का ऐलान एनडीए की सीटों के ऐलान के बाद करें, ताकि अंतिम समय तक रणनीति बनाई जा सके। और इस पर जो है विशेषज्ञों का कहना यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधन की समझ मोटा मोटी बन गई है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। उसमें बस दिक्कत यह है कि थोड़ी सी खींचतान जो है, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इस पर है। महागठबंधन में समस्या मुकेश सहनी को लेकर हो रही है। वे खुद को डिप्टी सीएम अभी से घोषित कर रहे हैं, जिसको लेकर अन्य पार्टियों में नाराजगी है। महागठबंधन एक बार एनडीए के सीटों की गणित को समझना चाहता है, फिर सीट का वो ऐलान करना चाहते हैं, या फिर सब कुछ जो भी अभी छिपा हुआ है वो ऐलान कर देंगे। सीट बंटवारे को लेकर माले के राज्य सचिव कुणाल कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन तेजस्वी यादव को सूची सौंप दी गई है। इस पर 2 राउंड बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा हो। हमारी पार्टी के लिए यह और भी जरूरी है। हमें पैसा भी जुटाना पड़ता है, हम लोगों को कई तरह की तैयारियां भी करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ी जल्दी हो जाए। इस पर वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं देवज्योति कहते हैं कि टिकट बंटवारे में जितनी जल्दी क्लैरिटी आती है, प्रत्याशियों को मजबूती उतनी ही ज्यादा मिलती है। जिनको टिकट देना है उनको यह दिया गया है कि क्षेत्र में तैयारी करे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी मुहर लगा देगी तो उसे ऑथेंटिक माना जाएगा और प्रत्याशियों को थोड़ा लाभ मिलेगा चुनाव प्रचार करने में। वहीं एक खबर यह भी है कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस के सिटिंग विधायकों को टिकट मिलना पक्का है। आरजेडी में उन विधायकों का टिकट कट सकता है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने इलाके के वोट को ट्रांसफर नहीं करवा सके। ऐसे विधायकों की संख्या 20 के आसपास है। इस लिहाज से ज्यादातर सिटिंग विधायक चुनाव प्रचार में एक्टिव हैं। अब माले की बात करें तो माले के सिटिंग विधायकों को भी टिकट मिलना पक्का है। वीआईपी ने भी जिन सीटों पर जीत हासिल की वे सीटें उनको मिल सकती है, ऐसी जानकारी है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सभी साथी पार्टियों की ताकत नाप रही है।
साथ ही उन उम्मीदवारों पर भी मंथन जारी है जिनको उम्मीदवार बनाया जा सके। अभी तक मैंने आपको बताया कि सीट बंटवारा में देरी क्यों है, किसे और किस पार्टी को क्या चाहिए, कितनी सीट चाहिए, लेकिन बड़ा मामला है डिप्टी सीएम पद को लेकर, जहां मामला फंस गया है गुरु। दरअसल बात ऐसी है कि महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद पर घमासान होने लगा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने पर आमादा हैं। लगातार कह रहे हैं महागठबंधन सरकार में मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। मेरी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर टिकट चाहिए। वहीं महागठबंधन के बाकी घटक दल ने इसे खारिज किया। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दावेदारी पर कहा, कौन किसकी दावेदारी कर रहा है हम नहीं जानते, गठबंधन में तो ऐसी बात हुई ही नहीं है। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां बोले, महागठबंधन में अभी तक केवल बिहार का संयोजक तय है, ये तेजस्वी हैं। डिप्टी सीएम के बारे में न तो कोई फैसला हुआ है और न ही किसी से वादा किया गया है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा, चुनाव जीतने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम का फैसला हम लोग करेंगे। मतलब मामला फंसा हुआ है गुरु, कि अभी कुछ भी हो सकता है। बंगाल की मुख्यमंत्री जी की भाषा में बात करें तो खेला हो सकता है, क्योंकि पिछली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेला हो गया था आखिरी समय, जब मुकेश सहनी ने कहा था कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो अभी तक ये सब चल रहा है कि 6 बैठक होने के बावजूद और 15 अगस्त की तारीख निकल जाने के बावजूद सीटों का बंटवारा क्लियर नहीं हो पाया है। सादा कागज अभी भी सादा कागज ही, उस पर कुछ लिखा नहीं गया है। तो इंतजार और भी करना है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर हैं। सितंबर महीने का इंतजार करते हैं। वैसे भी बिहार में चुनाव आते आते इस साल के शुरू से ही गहमा गहमी ज्यादा है और बिहार की सियासत गर्म हो रखी है। थोड़ा और इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये गर्माहट किस स्तर तक जाता है। आपको क्या लगता है किस स्तर तक अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है किस स्तर तक ये गर्माहट जाएगी, और मुकेश सहनी क्या महागठबंधन में रहेंगे आखिर तक, या कुछ वाकई में खेला होगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों से आपको रखेंगे अपडेट, और बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें और बहुत कुछ अभी एयर नाउ आपके लिए लेकर आने वाला है।